अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से ख़बरें गर्दिश में हैं। कहा जा रहा है कि फ़ैसला हो गया है। ये जुमेरात को ख़बर आ गई थी कि शरीफ बरादरान ने लंदन में बैठ के ये फ़ैसला किया है कि जो भी जनरल सीनियर मोस्ट होगा उसको आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा और जो उससे जूनियर होगा उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में हम आपसे पहले एक महीने से यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई आर्मी चीफ बनेगा तो वो आसिम मुनीर साहब होंगे और आसिम मुनीर साहब इस सूरत में होंगे अगर जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेते। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से हम दो बातें कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक्सटेंशन सीख नहीं करेंगे और उन्होंने बहुत दफ़ा कह भी दिया है। नून लीग के लोगों से भी जब बात होती थी तो वो यही बताते थे कि हम जनरल बाजवा को ऑफ़र कर रहे हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते। लेकिन उसके बाद मैंने जो 2 दिन पहले एक वीलॉग किया था उसमें बताया था कि जनरल बाजवा के कुछ करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त जिनमें अहमद मलिक साहब भी शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं और सो मच सो जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ वो भी उनके सिफारशियों में से हैं। वो चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन अब हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया और वो एक्सटेंशन पर रजामंद नहीं है। इस सिलसिले में कोई जुमे वाले दिन नवाज़ शरीफ ने तमाम जो इत्तेहादी थे उनसे बातचीत भी की है, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं, आसिफ अली जरदारी भी हैं और दूसरे जो 2-3 इत्तेहादी भी हैं उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और उनसे भी आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बातचीत हुई है। देखिए, नून लीग का जो माजी है इस हवाले से बड़ा ही तल्ख़ है और उन्होंने जिसको भी आर्मी चीफ़ तैनात किया उन्हीं से उसको नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्हीं की वजह से उनको एक तरह से ज़लालत का सामना भी करना पड़ा। ख़बरें आ रही हैं कि ये फ़ैसला हो गया है कि आसिम मुनीर साहब को अब आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा। ये बात हम कोई 1 महीने से कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो आसिम मुनीर ही नए आर्मी चीफ़ होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से भी हम बता चुके हैं कि बाजवा साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशाद साहब के साथ ये वादा किया हुआ है कि आपको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनवाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी फ़ैसला करना है उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिकमेंडेशन बड़ी अहम होगी। तो उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा और मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी। जिसकी वो सिफारिश करेंगे वही आर्मी चीफ़ होगा फ्रैंकली, और इसका क्रेडिट बहरहाल सिविलियन गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा ताकि उन पे कल को किसी तरह का ओनस ना आए, बर्डन ना आए और किसी तरह से उनकी नाराज़गी विदिन द इंस्टीट्यूशन ना हो। तो एक तो ये बात तय है जी कि ये फ़ैसला जो है ये पहले ही कोई 2-4-5 महीने पहले ही हो चुका था कि किसको आर्मी चीफ़ बनना है, चूँकि ये तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जहन में था कि अगर वो एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो उन्होंने किसको आर्मी चीफ़ बनवाना है। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से तो मरीम भी कह चुकी हैं और एक्सटेंशन के हवाले से तो मोहम्मद बिन सलमान की ने भी सिफारिश की है, नवाज़ शरीफ को कोई मैसेज वगैरह भी भेजा है। इस तरह की भी ख़बरें हैं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, मालूमात है इस तरह की भी। तो ये बात पहले से तय शुदा है, फ़ैसला तो बहुत पहले ही हो गया हुआ था, अब अनाउंस करना बाकी है कि ये अनाउंस मैंने आपको बता दिया था कि ये 25 नवंबर के बाद होगा। अब इमरान खान साहब को जनरल आसिम के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जुमेरात को भी उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट के साथ जो मीटिंग की है उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, और उनका सारा फोकस यही है कि सिर्फ वो आर्मी चीफ़ ना बने, बाकी कोई भी आर्मी चीफ़ बन सकता है। वो जो जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने मीटिंग की उसमें उन्होंने इनकॉम्पिटेंट कहा है जनरल आसिम मुनीर को कि वो काम नहीं करते, काम नहीं आता उनको, या बाजवा साहब की मानते थे जब मेरे साथ वो DGIS थे, या बाजवा साहब की बात मानते थे, या जानबूझ के काम नहीं करते थे, या काम आता नहीं था उनको, इनकॉम्पिटेंट है। हालांकि अदरवाइज़ है उनकी परसेप्शन रेपुटेशन के बड़े कॉम्पिटेंट हैं और बड़े बाय बुक चलने वाले आदमी, और नो डाउट ऐसा ही है। जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन इमरान खान साहब तो जानबूझ के प्रोपेगेंडा करते हैं और किसी भी चीज़ को उन्होंने मुतनाज़ा करना हो तो उसकी पहले से वो पेशकदमी कर लेते हैं और फिर मुसलसल उस पर हमले शुरू कर देते हैं। तो उनका फोकस कोई पिछले 2 महीने से 3 महीने से यही है कि जनरल आसिम मुनीर को मैंने आर्मी चीफ़ नहीं बनने देना, तो इसीलिए वो मुसलसल मुख्तलिफ हीले बहानों से
और उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, उन पर हमले कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन भी लॉन्च करवाई। कभी उनको गलत कहा गया कि उन्होंने रिटायरमेंट की डेट में रद्दोबदल किया है, कभी ज्वाइनिंग की डेट में रद्दोबदल किया है, कभी कुछ बात, और अभी उन्होंने अब नया सोचा जो है ये जुमेरात को छोड़ दिया कि इनकॉम्पिटेंट आदमी है। अब जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो तो ये भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से रजामंद हो गए हुए हैं। जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की और सदर आरिफ अलवी की और इमरान खान साहब की, उसमें उनको कहा गया है कि आप जो न्यू क़यादत आएगी आर्मी की उसको आप मुतनाज़ा मत बनाइए और जो भी मेरिट पे आता है आप उसको कबूल कर लीजिए। यही वजह है कि जुमे वाले दिन जो उन्होंने वज़ीराबाद में और आगे जो लॉन्ग मार्च के साथ ख़िताब किया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मेरिट को फोकस करूंगा और मैं मेरिट का साथ दूंगा। मेरिट पे जो भी आर्मी चीफ़ बनता है मैं उसको मुतनाज़ा नहीं बनाऊंगा और मेरिट मुझे कबूल होगा। आर्मी चीफ़ अपनी पसंद का शरीफ बरादरान को चाहिए होता है, मुझे नहीं चाहिए होता। तो ये पोजीशन में चेंज है और ये पोजीशन में चेंज मैंने आपको बताया था इसलिए है कि उनकी मीटिंग जो लाहौर में हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, जिसमें सदर आरिफ अलवी भी शामिल थे, उस मीटिंग के बाद ये मौक़िफ़ में तब्दीली आई है। और अब इमरान खान साहब को राम करने के लिए और ये फ़ौज में और इस्टेब्लिशमेंट में जनरल आसिम मुनीर को भी या जो भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जो पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं आर्मी चीफ़ बनने के लिए, उनको भी एक अच्छा मैसेज कन्वे करने के लिए पीटीआई कुछ दिनों में गुड जेस्चर भी दे सकती है, अच्छा जेस्चर दे सकती है, पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश करेगी। और वो किस तरह से दिया जाएगा, कुछ इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगले कुछ दिनों में शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात में आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मशावरत हो सकती है, इनफॉर्मल सी मशावरत हो सकती है। ये एक तरह से जो पोजीशन है पीटीआई की इमरान खान साहब की आर्मी चीफ़ के लिए और या जनरल आसिम मुनीर के लिए, उस हवाले से उनको फेस सेविंग दी जा सकती है कि आपने चूँकि आपकी भी मशावरत शामिल होगी और अब ये मैसेज जाएगा कि जनरल आसिम मुनीर या नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए इमरान खान या पीटीआई ने किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, किसी तरह का मैस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से और आर्मी चीफ़ जो भी होगा उसकी तैनाती के हवाले से जो पीटीआई थी वो भी ऑन बोर्ड थी और उनको किसी किस्म का एतराज़ नहीं था। और वज़ीर आज़म ने इमरान खान से, जो कि एक तरह से अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर, उनके साथ भी मुशावरत की है। तो मैं जो फोर्स ही कर रहा हूँ अगले कुछ दिनों में शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है और मुलाकात के बाद ये अनाउंस किया जा सकता है कि कौन अगला आर्मी चीफ़ होगा और पीटीआई फिर उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएगी और उसको वेलकम करेगी। ये पॉसिबिलिटी है। और उनकी मुलाकात की ये भी सूरत हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास चले जाएं, उनकी तीमारदारी के लिए चले जाएं, इस तरह की भी पॉसिबिलिटी है। चूँकि उनको एक मैसेज कन्वे किया गया कि जो भी आर्मी चीफ़ बनता है आप उसको मुतनाज़ा मत बनाएं और इदारों को मुतनाज़ा बनाना या इदारों की शख्सियात को, अहदेदारों को मुतनाज़ा बनाना कोई मामूली बात नहीं है और कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इसलिए आप भी मैच्योर पॉलिटिक्स का सबूत दीजिए और अच्छी पॉलिटिक्स का, पॉजिटिव पॉलिटिक्स का सबूत दें और जो भी आर्मी की लीडरशिप आती है, जो भी बतौर आर्मी चीफ़ टेक ओवर करता है आर्मी को, आप उसको वेलकम करें। तो उसमें फिर एक तरह से फेस सेविंग भी हो जाएगी इमरान खान साहब की और जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला है वो भी रुक जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की भी ख़बरें बहरहाल अब आ रही हैं। तो देखते हैं कि ये मुलाकात कब होती है, कैसे होती है और होती भी है। पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी भी लम्हे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चूँकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की चीज़ें एक तरह से होती रहती हैं। तो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए जाने की ख़बरें भी अब चलना दोबारा से शुरू हो गई हैं। इसके हवाले से 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि उनको वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। माजी में जनरल कियानी भी वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, जनरल यूसुफ भी रह चुके हैं। तो अब उनकी भी पॉसिबिलिटी है और कुछ अरसे के लिए उनको एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर उसके बाद उनको आर्मी चीफ़ बना दिया जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमने कोई 1-1.5 महीना पहले डिस्कस की थी। बहरहाल जी, वीलॉग आपके सामने रखती है और कुछ अहम ख़बरें भी आपके सामने रखी हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीलॉग को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।